बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है और आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने JBL के सबवूफ़र की अनबॉक्सिंग की थी और हमने ये कहा था कि हम इस सबवूफ़र को AC पावर के एम्पलीफायर से चलाएंगे क्योंकि हम इस सबवूफ़र को घर में यूज़ करना चाहते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सबवूफ़र को उस एम्पलीफायर के साथ अटैच करके उसके कनेक्शंस बना के आपको चेक करवाऊंगा और उसका साउंड टेस्ट करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम इस सबवूफ़र को उस एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सबवूफ़र उस एम्पलीफायर के साथ चलता भी है या नहीं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास JBL का 1000 वाट का सबवूफ़र है। ये 12 इंच का सबवूफ़र है। इसकी जो पीक पावर है वो 1000 वाट है और इसके जो RMS है वो 250 वाट है। ये सिंगल कॉइल का सबवूफ़र है, ठीक है। आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि 250 वाट RMS का सबवूफ़र है, ठीक है। ये सिंगल कॉइल है। हम इसको चलाने वाले हैं एक 350 वाट के एम्पलीफायर के साथ। ये AC पावर का एम्पलीफायर है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 350 वाट आउटपुट का एम्पलीफायर है। इसको हम AC पावर प्रोवाइड करेंगे और ये सबवूफ़र को चलाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको हमने कनेक्ट कैसे करना है। इसके साथ हमें कुछ कनेक्टर्स मिल रहे हैं, कुछ वायर्स मिल रही हैं, ठीक है। ये देखें, आपको एक ये ट्रांसफार्मर की वायर मिल रही है और दूसरी ये स्पीकर्स की वायर मिल रही है। इसके अलावा हम इसके साथ ये इनपुट केबल यूज़ करेंगे और ये स्पीकर की केबल यूज़ करेंगे। इस स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर हमारा ट्रांसफार्मर है, इसको खोल के देखते हैं। अभी ये हमारे एम्पलीफायर की बॉडी है। इस मल्टीमीटर की मदद से हम इसके ओहम्स और इसकी करंट और इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने इस सबवूफ़र के ओहम्स कैसे चेक करने हैं। तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, इसको उल्टा करके रख लेते हैं और हम मल्टीमीटर की मदद से ये चेक करेंगे कि हमने इसके ओहम्स कैसे चेक करने हैं। तो मल्टीमीटर में आप देख लें, यहाँ पे आपको ओहम्स की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे इम्पीडेंस चेक करने की ऑप्शन मिल रही है। जहाँ पे आपको इम्पीडेंस या ओहम का सिंबल नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने इसको सेट कर लेना है। हमने इसको 200 पे सेट कर लिया है और हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और हम प्लस और माइनस वाले इस टर्मिनल के ऊपर, प्लस और माइनस वाले टर्मिनल के ऊपर लगा के इसकी रीडिंग चेक करेंगे यहाँ से। तो मैं रेड वाली प्लस पे लगाता हूँ और ब्लैक वाली को माइनस पे लगाता हूँ। तो आपको मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर इसकी वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है। ये 3.6 या 4 के करीब आपको इम्पीडेंस दिखा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस स्पीकर की जो इम्पीडेंस है वो 4 ओहम है। देखें, वो 4 के करीब आपको दिखाता है, 3.8, 3.7, ठीक है। तो ये इसकी इम्पीडेंस है। ये हमने इसकी इम्पीडेंस चेक कर ली है। हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। अब हम अपने एम्पलीफायर को देखते हैं। इस एम्पलीफायर के अंदर हमें ये बेस फ़िल्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी बेस का वॉल्यूम और यहाँ से आप इसकी बेस को सेट करते हैं, ठीक है। ये दो नॉब्स आपको नज़र आ रही हैं और ये कुछ कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ वायर्स नज़र आ रही हैं। इन वायर्स को आपने कनेक्ट कर लेना है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। और अब हम इसके साथ लगाएंगे इनपुट। यहाँ से आप इनपुट देंगे और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ से आउटपुट मिलेगी, यहाँ पे आउट लिखा हुआ है। यहाँ पे AC पावर प्रोवाइड करेंगे हम 32 वोल्ट की। 26 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक आप इसको AC पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने ट्रांसफार्मर भी खोल लेना है और उसको यहाँ पे लगा लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये 2 वायर्स वाला जो कनेक्टर है, इसको हम ये स्पीकर के साथ, स्पीकर वाले कनेक्टर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये 3 वायर्स वाला कनेक्टर है, ये आपका ट्रांसफार्मर के साथ लगेगा। इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये जिस साइड पे लगेगा उस साइड पे आपने इसको लगा लेना है।
और अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये हमने कनेक्ट कर लिए हैं। अब हम खोलते हैं अपने ट्रांसफार्मर को। ये आ गया हमारे पास हमारा ट्रांसफार्मर। इसको खोल लेते हैं। जी, तो आप ये देख रहे हैं कि 32/32 का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये तकरीबन 10 से 11 या 12 एम्पेयर का आपको करंट प्रोवाइड करता है। इसकी एक साइड पे हमने 220 वोल्ट की जो एसी पावर है वो प्रोवाइड कर दी है। ये हमने एक वायर यहाँ पे लगा दी है 220 वोल्ट की। इसको यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट मिलेगी और यहाँ से आपको 32/32 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी, ठीक है। ये 32 वोल्ट है, ये आपकी ग्राउंड है, ये आपकी 32 वोल्ट है और ये भी 32 वोल्ट है। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम अपने इन कनेक्टर्स के साथ। देखें, ये हमारी 3 वायर्स आ रही हैं। इनको ज़रा ध्यान से देख लें। ये जो दरमियान वाली वायर है, ये दरमियान वाली वायर ये ब्लैक है, ठीक है, ये आपकी ग्राउंड है, ठीक है। इसको ग्राउंड कहेंगे या न्यूट्रल कहेंगे। तो ये ग्राउंड वायर आपने लगानी है दरमियान वाली वायर के साथ। बाकी जो 2 वायर्स हैं साइड वाली, वो साइड वाली वायर्स के साथ आपने कनेक्ट कर देनी है। अब हम अपने ट्रांसफार्मर को प्लग इन करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे वाकई हमें 32/32 का वोल्टेज मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। हम इसको प्लग इन कर देते हैं पीछे से 220 वोल्टेज में पावर सप्लाई में, ठीक है, और हम मल्टीमीटर के ज़रिए इसको टेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीमीटर में देखना है कि आपको ये एसी वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो आपने एसी वोल्ट के अंदर इसको सेट कर लेना है। जहाँ पे वी नज़र आ रहा है, ये साइन वेव नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये एसी वोल्ट है। तो हमने ये चूँकि 200 वोल्ट से ज़्यादा है तो हम इसको 500 वोल्ट के ऊपर यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो हमने 500 के ऊपर इसे सेट कर लिया। अब हम इसकी एसी वोल्टेज चेक करेंगे। इसको टेस्ट इस तरह से करते हैं कि आप अपने जो ग्राउंड है उसके ऊपर ग्राउंड लगाते हैं और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव के साथ लगाते हैं। ये देखें, आपको 34 वोल्ट यहाँ पे रीडिंग मिल रही है। इसी तरह जब हम इसको कनेक्ट करते हैं इन दोनों को, तो आपको सेम रीडिंग मिलनी चाहिए 34 वोल्ट। और जब आप इन दोनों के दरमियान इसको चेक करेंगे तो आपको वो डबल वोल्टेज देगा, यानी कि 60 के ऊपर 68-69 के करीब आपको रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब यह है कि आपका ये ट्रांसफार्मर है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। और अब हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। सबसे पहले मैंने इस ट्रांसफार्मर को अनप्लग कर दिया। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा यहाँ पे। ब्लैक वायर को मैं ये दरमियान वाली ग्राउंड वायर के साथ कनेक्ट करूँगा और इसको मैं इंसुलेशन टेप लगा के इंसुलेट कर दूँगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। हमने इन वायर्स को कनेक्ट कर लिया। और इनको अच्छी तरह से इंसुलेट कर दिया। ये हमारे पावर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम करेंगे इसके स्पीकर का कनेक्शन। तो ये हमारे स्पीकर की आउटपुट की केबल है, ठीक है। तो इसको हम स्पीकर के साथ कनेक्ट करेंगे। हमारे पास ये एक बड़ी सी केबल मौजूद है, हम इसके साथ कनेक्ट करके इसे स्पीकर के साथ कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखिएगा क्योंकि लाइन वाली तार नज़र आ रही है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से पॉजिटिव या नेगेटिव वाली साइड पर लगा सकते हैं। इसी तरह आपने जो पॉजिटिव वाली वायर है उसको जाके स्पीकर की पॉजिटिव के साथ लगाना है और जो नेगेटिव वाली वायर है वो स्पीकर की नेगेटिव वाले टर्मिनल के साथ लगेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारी पॉजिटिव वायर है, इसको हम लगा देते हैं इस लाइन वाली वायर के साथ और हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। और अब हम इसको इंसुलेट कर देते हैं अपनी इंसुलेशन टेप के साथ। इसी तरह हमारी जो नेगेटिव वायर है इसको हम नेगेटिव वाली सिंपल वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको भी हम इंसुलेट कर देते हैं।
ठीक है, ये कनेक्शन हमने कर लिया है। अब हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे इस सबवूफर के साथ। तो इसको हम ज़रा साइड पे रख लेते हैं। हमने कहा था कि हम पॉजिटिव वाली वायर को पॉजिटिव के साथ लगाएंगे और सिंपल वाली वायर को जो कि नेगेटिव है उसको नेगेटिव के साथ लगाएंगे। तो पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही है और उसका टर्मिनल थोड़ा सा बड़ा है। जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो थोड़ा सा छोटा है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम इस लाइन वाली वायर को इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कि हमने इन दोनों वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अगर आप इसको सोल्डर करना चाहें तो आप इसको सोल्डर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जस्ट अभी चेक कर रहे हैं तो हम इसको सोल्डर भी नहीं करेंगे। जब हम इसको बॉक्स में लगाएंगे तब हम इसको सोल्डर करके लगाएंगे। तो हमने इसको यहाँ पे उठा के रख लिया। अब हमारे पास एक केबल आ गई है, ये हमारी इनपुट की केबल है। इसके ज़रिए हम इनपुट का सिग्नल अपने इस एम्पलीफायर को प्रोवाइड करेंगे। तो हम ये इनपुट वाली केबल है, ये इनपुट वाले जैक में लगा लेते हैं। ये देख रहे हैं इसमें दो जैक्स आपको नज़र आ रहे हैं। जो रेड वाला जैक है उसको रेड वाले पोर्ट में लगा देंगे, जो वाइट वाला जैक है इसको वाइट वाली पोर्ट में लगा देंगे। और यहाँ से हम अपने मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए इसको इनपुट देंगे, जिसको हम 3.5 मिलीमीटर जैक भी कहते हैं। ले जी, हमारे कनेक्शंस रेडी हैं। अब हम इसको पावर ऑन करके देखते हैं। तो पावर ऑन करने के लिए हम सबसे पहले अपने इस ट्रांसफार्मर को प्लग इन करते हैं, जिससे हमारी इस एम्पलीफायर की वो रेड लाइट ऑन हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसके बटन को प्लग इन कर दिया। जी, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास वो जो रेड कलर की लाइट है वो ऑन हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो एम्पलीफायर है ये टर्न ऑन हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके इस 3.5 मिलीमीटर जैक को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कनेक्ट करके प्लग इन करके इसको स्पीकर को टेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से कोई म्यूज़िक निकाल लिया है। मैं NCS म्यूज़िक निकाल लेता हूँ। मैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इसको प्लग इन कर लेता हूँ। इसका वॉल्यूम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं कोई भी NCS म्यूज़िक निकालता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट में मैं इसका वॉल्यूम लो रखूँगा। मैं आहिस्ता से इसका वॉल्यूम यहाँ से बढ़ाता हूँ। जी, आप तो ये देख रहे हैं कि सबवूफर चल रहा है आपके सामने। इस सबवूफर के अंदर सिर्फ बेस आएगी, क्योंकि ये एम्पलीफायर सिर्फ बेस के लिए है और ये मोनो एम्पलीफायर है, ये स्टीरियो एम्पलीफायर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हमने बेस के लिए लगाया है। इसमें इसलिए सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज़ ही आ रही हैं आपके सबवूफर में।